हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में शिक्षण विधियां और उनके प्रतिपादकों के बारे में। जैसे शिक्षण विधि है विनयटिका विधि, प्रोजेक्ट विधि, खोज विधि, गैरी विधि और समाजमिति विधि। तो इस प्रकार से अन्य विधियों पर बात होगी, लगभग 30 विधियों पर बात होगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। और अगर आपने ये विधियां नहीं पढ़ी हैं तो वीडियो को पूरा देखेगा, अंत तक देखेगा, आपको लगभग 2 से 3 अंक एग्जाम में मिल जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विधियां हैं ये। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो शिक्षण विधियां हैं हमारी। पहली शिक्षण विधि है आगमन विधि, ये दिया है अरस्तु ने। निगमन विधि, इसको दिया है अरस्तु ने। यानी आगमन और निगमन विधियां ये किसकी देन है? ये है अरस्तु महोदय की। अगर बात करें आगमन विधि की, तो आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण की बात होती है। उदाहरण से जो है नियम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और निगमन विधि जो है उदाहरण विधि की उल्टा होती है, यानी पहले जो है नियम की बात होती है, फिर जो है बाद में उदाहरण की बात होती है। नी और नी, यानी जैसे ही निगमन आता है यानी नियम पहले आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगली विधि है प्रश्नावली विधि, ये वुडवर्थ ने दी है। वुडवर्थ ने जो है SOR थ्योरी भी दी है। संवाद विधि प्लेटो की देन है। किसकी देन है? प्लेटो की देन है। अगली विधि है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन या बाह्य अनुदेशन, ये देन है BF स्किनर की। स्किनर कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे, ठीक है। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, और इसको जो है RS थ्योरी भी कहा जाता है। R मतलब होता है रिस्पांस, S मतलब होता है स्टिमुलस। अपने सिद्धांत क्रिया प्रसूत को सिद्ध करने के लिए चूहे पर प्रयोग किया था और कबूतर पर प्रयोग किया था। चूहे पर जो है 1938 में और कबूतर पर 1943 में प्रयोग किया था, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली विधि है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन या आंतरिक अनुदेशन। ये विधि नॉर्मन ए क्राउडर की है। किसकी है? नॉर्मन ए क्राउडर की। अगली विधि है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, ये दिया है थॉमस F गिलफर्ड ने। हर्बर्ट विधि किसकी देन है? हर्बर्ट महोदय की। कोई भी कंफ्यूजन जो है नहीं होना चाहिए। अगली विधि है सैन्य विधि या सैनिक विधि। सैन्य विधि या सैनिक विधि, ये दिया है बोज एवं ब्लूमफील्ड ने। किसने दिया है? बोज एवं ब्लूमफील्ड ने। प्रोजेक्ट विधि की बात करें तो इसे जो है योजना विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योजना विधि। और प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि ये दिया है किलपैट्रिक ने। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है इसको। अगली विधि है मूल्यांकन विधि। कौन सी विधि है? मूल्यांकन विधि। इसको दिया है JM राइस ने। 12वीं विधि है वैज्ञानिक विधि। इसको दिया है गुडवार एवं स्केट्स ने। इसको याद कैसे रख सकते हैं? वैज्ञानिक जो है अच्छी बिल्ली होते हैं, कैट गुड, अच्छी बिल्ली होते हैं, इस तरीके से याद रख सकते हैं। वैज्ञानिक जो है गुड कैट्स होते हैं, तो याद आ जाएगा आपको गुडवार और स्केट्स। अगर इन 12 विधियों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण विधियां आपकी आगमन निगमन विधि जो अरस्तु की है, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ की है, संवाद विधि प्लेटो की है। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। और प्रोजेक्ट विधि आपकी किलपैट्रिक, जिसे योजना विधि भी कहा जाता है। तो 12 विधियों में ये आपकी 3-4 विधियां सबसे महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। वैसे तो हम लोगों को 30 विधियां पढ़नी है, 30 से अधिक पढ़ेंगे, आपको पता ही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगली विधि है समस्या समाधान विधि, ये दिया है सुकरात महोदय ने। सूक्ष्म शिक्षण विधि रॉबर्ट बुश ने। प्रादेशिक विधि हर्बर्टसन ने। इकाई उपागम विधि HC मॉरिसन ने। विनेटिका विधि जो है ये कार्लटन वासबर्न ने दिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन विधियों को, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर देखें तो इसमें
सूक्ष्म शिक्षण विधि, रॉबर्ट बुश और समस्या समाधान विधि, ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगली विधि है डेक्रॉली शिक्षण विधि। ये दिया है डेक्रॉली ने, जैसे हर्बर्ट विधि वैसे डेक्रॉली विधि। जो नेम है मनोवैज्ञानिक का उसी पर जो है शिक्षण विधि का नाम है। ब्रेल विधि ये दिया है लुई ब्रेल ने, अंधे व्यक्तियों के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? अंधे व्यक्तियों के लिए ब्रेल विधि का प्रयोग किया जाता है। अगली विधि है प्रक्रिया विधि। इसको दिया है कमेनियस ने। किसने दिया है? कमेनियस ने। बेसिक शिक्षा पद्धति, इसके जन्मदाता या बेसिक शिक्षा पद्धति के जन्मदाता कौन है? यह है महात्मा गांधी जी। देखिए, बेसिक शिक्षा पद्धति की बात कर रहे हैं तो आरटीई एक्ट की बात कर ली जाती है तो आपको ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। देखिए, आरटीई एक्ट 2009 जो है ये 1 अप्रैल 2010 को जो है संपूर्ण इंडिया यानी संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। किसको छोड़ करके? जो हमेशा अपवाद रहता है, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। आरटीई एक्ट जो है सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? नॉर्वे में लागू हुआ था। और भारत जो है 135वें नंबर का देश था। ठीक है, और आरटीई एक्ट के अनुसार बात करें तो प्राथमिक लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर जो है 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है। और उच्च प्राथमिक लेवल पर जो है यानी जूनियर लेवल पर 35 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। प्राथमिक लेवल पर जो है वर्ष में 200 दिन पढ़ाई और जूनियर लेवल पर 220 दिन पढ़ाई होनी चाहिए। अगर घंटों की बात करें तो 200 × 4 यानी 800 घंटे पढ़ाई कहाँ पर होगी? प्राथमिक लेवल पर। और उच्च प्राथमिक लेवल पर 220 × 4.5 घंटा 1000 घंटे प्रतिवर्ष पढ़ाई होगी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो भी आपका विद्यालय हो वो छात्रों या बालकों के गांव से, बालिकाओं के गांव से प्राथमिक लेवल का वो 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। और वहीं बात करें उच्च प्राथमिक लेवल जूनियर लेवल, वो गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। और देखिए, आरटीई एक्ट कहता है कि एक जो टीचर होता है उसको एक सप्ताह में कितने घंटे काम करना चाहिए? 45 घंटे काम करना चाहिए। इन चीज़ों को आपको दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, और अनुच्छेद 21A के माध्यम से शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 21A के तहत किया गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, सन 2002 में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगली विधि है समाज मिति विधि। इसको दिया है जेएल मोरेनो ने। मोरेनो को मान लीजिएगा मरेंगे, समाज में ही हम मरेंगे। ठीक है, तो समाज मिति विधि जेएल मोरेनो ने दी है। अगली विधि है किंडरगार्टन विधि। ये दिया है फ्राबेल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मारिया मांटेसरी विधि कह सकते हैं, ये दिया है मारिया मांटेसरी ने। खेल विधि जो है हेनरी कार्डवेल कुक ने दिया है। डाल्टन विधि जो है हेलन पार्कहर्स्ट ने दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विधि है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी महत्वपूर्ण विधियां हैं। अगली है पर्यटन विधि। पर्यटन विधि जो है पेस्टोलॉजी ने दिया हुआ है। खोज विधि जिसे ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है, ये दिया है आर्म एंगस्ट्रॉम ने। अगली विधि है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नावली विधि जो है वुडवर्थ ने दिया हुआ है और प्रश्नोत्तर विधि आपका सोक्रात ने दिया है। गैरी विधि एडवर्ड ने। वोटिविया विधि जॉन कैनेडी ने। ओविड शिक्षण विधि जो है प्रोफेसर डेक्रोली ने दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 12 शिक्षण विधियों में मैंने आपको बता दिया था कि कौन सी महत्वपूर्ण है। आइए बता देता हूँ और कौन सी महत्वपूर्ण है। देखिए, ब्रेल विधि एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है, जिसको दिया है लुई ब्रेल ने। बेसिक शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी। समाज विधि विधि एल मोरेनो। किंडरगार्टन पद्धति फ्राबेल। मांटेसरी विधि मारिया मांटेसरी। खेल विधि हेनरी कार्डवेल कुक। डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट। खोज विधि जिसे हेउरिस्टिक विधि कहा जाता है, ये आर्म एंगस्ट्रॉम ने दिया हुआ है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया इसको। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात।
तो इन विधियों को पूछा जाता है एग्जाम में। 32 विधियों के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एक प्रश्न है आपके लिए, कमेंट करके आपको बताना है कि योजना विधि किसकी देन है। योजना विधि किसकी देन है और SOR थ्योरी किसकी देन है। इन 2 प्रश्नों के कमेंट करके आप इनबॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।